हुमा बकाई एक बुनियादी सवाल कि जब भी मुज़ाकराती अमल शुरू होता है तो वो इस बुनियाद पर नहीं होता कि दोनों ताकतें बराबरी की सतह पर हों। वो तो स्टैंड ऑफ की कैफियत होती है, यानी कि एक साइड वीक होती है, दूसरी साइड स्ट्रांग होती है, तभी कोई मुज़ाकरात हो पाते हैं, कोई लेवरेज होती है। इस प्रोसेस में लेवरेज किसके पास है? लेवरेज जी 200% ईरान के पास है। ईरान को 2 दफा निगोसिएशंस में इनवाइट करने के बाद उन निगोसिएशंस को सबोटाज किया गया डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन से। और जिसने ये मिलिट्री एक्शन किया या करवाया वो आज डायलॉग की बात कर रहा है। इस वक्त आप देखिए ईरान की तरफ से कोई अर्जेंसी टू टॉक नजर नहीं आती। ईरान बातचीत कर रहा है, अमेरिका ने भी शराइत रखी हैं, ईरान भी शराइत रख रहा है। वो ये नहीं कहता कि मैं कॉन्वर्सेशंस में जा रहा हूं या मैं डायलॉग कर रहा हूं, बल्कि वो शुरू में तो तकरीबन डिनायल में था। और देखिए जी, बट एसिमेट्री ऑफ पावर तो डे वन से थी, हमें ये बात अच्छे से पता थी। ईरान का मुकाबला इजराइल और अमेरिका की मुश्तरका मिलिट्री ताकत से नहीं किया जा सकता, लेकिन 21 दिन में जो हुआ वो भी अनहर्ड ऑफ है। और जो अमेरिकन हार्ट पावर है उस पर सवालिया निशान उठ गया। मिडल ईस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हमेशा के लिए तब्दील हो गया। ये सिर्फ इस जंग तक की बात नहीं है, आगे आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि जो मिलिट्री जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है गल्फ स्टेट्स का और सऊदी अरब का, वो उस तौर फंक्शन नहीं करेगा जिस तौर इस वक्त कर रहा है। और ईरान की तरफ से इस वक्त सख्त स्टेटमेंट आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ ईरान की जंग नहीं लड़ रहे, हम पैलेस्टीनियंस की जंग लड़ रहे हैं, हम मुस्लिम वर्ल्ड की जंग लड़ रहे हैं। और अगर 21 दिन कोई ताकत जिसने या कोई मुल्क जिसने 40 साल सैंक्शंस उठाई हैं अपने ऑयल के ऊपर और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, और वो इस तौर जवाब दे पाता है, तो फिर मैं समझती हूँ कि कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि ये गेम जो है वो ईरान इसके अंदर के एक पास है। चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी अहम बात जो आपने की कि इंडिया, अच्छा, इंडिया के ऊपर मैं आऊंगा, इंडिया के ऊपर आऊंगा, लेकिन एक चीज ये है कि जंग इस तरह से जारी है तो रोजाना मुझे भी जायजा लेना होता है कि दिन कितने हो गए। 26 दिन हो गए डॉक्टर साहिबा इस जंग को। लेकिन एक जो है, ईरान एक बात में सही भी है, जिस तरह उन्होंने कहा है कि पहले हम पे हमले बंद किए जाएं और फिर ओहदेदारान के कत्ल को रोका जाए, यानी कि कोई आप इंडिकेटर तो दें कि आप सीरियस हैं। और दूसरा, कैसे वही साहब जो पहले भी बात कर रहे थे और उनके कहते कहते फिर उन्होंने जंग भी मुसल्लत कर दी। अभी मसला यह है कि एक जानिब वो जंगबंदी की फिर से बात कर रहे हैं, मुआहिदा करने की, जंग जीतने की, लेकिन दूसरी साइड पे 3000 वो पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट की साइड पे, यानी कि इसी साइड पे वो भेज रहे हैं कि उनको तैनात किया जाए। उधर से वो यूएसएस ट्रिपोली भी आ रहा होगा। तो ये क्लैरिटी तो नहीं आ रही। सवाल का जवाब कोई है आपके पास कि ऐसा क्यों है, अगर वो जंग रोकना ही चाहते हैं तो? इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जंग कोई, जी डॉक्टर उमा, जंग इज नेवर अ टैप। आप कोई नल का बंद थोड़ी कर सकते, जंग तो चलती रहती है। और हार्ड पावर टेबल का ईरान भी और हार्ड पावर टेबल पे रखे कि उसकी तो गारंटी और अश्योरेंस, ये उसकी एबिलिटी, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि जंग बंद होने के बाद भी ईरान अपना कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे खत्म करेगा, क्योंकि इट टर्न्ड आउट कि वो उसका ट्रम्प कार्ड है। जहां तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, वो तो ईरान पहले भी मान रहा था। ईरान तो इतनी ज्यादा बातें मानने को तैयार था, टेक्निकल सेशन शुरू होने वाले थे जब दूसरा हमला हुआ। तो जो द एलिफेंट इन द रूम इज अभी भी, जिसका मुझे बहुत जबरदस्त खदशा है, वो ये है कि इजराइल इस पीस को ओन करता है या नहीं करता, इस डील को ओन करता है या नहीं करता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक जुमला कहा इन एंग्जाइटीज को एड्रेस करने के लिए कि इजराइल भी इस बातचीत से खुश है, लेकिन वो हमें जमीन पे नजर नहीं आती। दूसरा, जो अमेरिकन के साथ डील करते रहे हैं वो समझते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी, और इसराइलियों के साथ भी, कि ये एक स्ट्रैटेजिक पॉज है। इस स्ट्रैटेजिक वो अपने आप को रीग्रुप कर हो रही हैं, इसीलिए लेबनान पर आप इतने हमले देख रहे हैं। तो ट्रस्ट डेफिसिट इस नौयत का है कि यू कैन नेवर हैव अ डायरेक्ट पीस, इट विल हैपन ग्रेजुअली। ठीक है, ठीक है।